today we will discuss about the electric current. What do you mean by electric current? Rate of flow of charge or electron. We can say that rate of flow of charge or rate of flow of electron, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में से किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दो तरह की होती है, पता है आपको, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट में हमारे जो मतलब जो हम घर में लाइट इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ़ैन चलते हैं, हमारे फ्रिजेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज जो है इस्तेमाल होती है उसको हम एसी करंट कहते हैं। और डीसी करंट में जो है हमारे कम वोल्टेज जो है इस्तेमाल कम वोल्टेजेस के जो अप्लायंसेस हैं वो इस्तेमाल होते हैं इस डीसी करंट के लिए। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। तो वो जो है हम आई इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ इक्वल टू, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू इज़ फॉर चार्ज और टी फॉर टाइम, कि कितने टाइम के अंदर जो है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से। तो अब मटेरियल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क क्या है कि कंडक्टर जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली पास होती है और इंसुलेटर से करंट जो है पास नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के साथ जो है वो बाइंडेड होते हैं, वो जो है फ्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो कंबाइंड होता है, वो जो बाइंड होता है वो एक फोर्स के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर की बात। अब बात थी हमारी कि जो करंट है उसको हम किस तरह से जो है निकालते हैं। तो आई इज़ फॉर करंट और फॉर्मूला है हमारे पास आई इज़ फॉर करंट, क्यू इज़ चार्ज एंड टी इज़ फॉर टाइम। तो हमारे पास करंट दी होगी, हमने निकालना है क्या, हमारे पास चार्ज और टाइम दिया होगा तो करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। या हमने अगर चार्ज निकालना होगा कि चार्ज कितना चार्ज जो फ्लो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं, तो हम जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इज़ फॉर चार्ज, आई इज़ फॉर करंट एंड टी इज़ फॉर टाइम, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एसआई यूनिट जो है इसका एम्पियर है, ये आपने याद रखना है, और इट इज़ डिनोटेड बाय ए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। अब जो ये एम्पियर है ये किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम कैसे आएगा? क्योंकि चार्ज का यूनिट जो है क्या है, कूलम है, और टाइम जो है सेकेंड है। तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। पर सेकंड ये कैसे आ गया अब? क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो था डिनोमिनेटर में था, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो इसके ऊपर जो है रेज़ पावर -1 आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़ एमीटर। एमीटर से हम इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और अब जो जब हम इसको सर्किट में जो है कनेक्ट करते हैं, किसको? एमीटर को, तो ये जो है क्या है, सीरीज़ में होता है या पैरेलल में होता है? तो ये आपने याद रखना है कि ये जो है कनेक्टेड होता है ऑलवेज इन सीरीज़। तो अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें वो जो है पैरेलल के अंदर जो है सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर दैट इज इक्वल टू 10⁻³ 3 एम्पियर है। तो 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻6 एम्पियर के बराबर। उसके बाद जो बेस्ट कंडक्टर है हमारा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कुछ, लेकिन आपने याद रखना है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभार कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कन्वेंशनल करंट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं। आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारी जो कन्वेंशनल करंट है वो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो कन्वेंशनल करंट है वो जो है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर और नेगेटिव टर्मिनल की तरह जो है वो फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। ये कन्वेंशनल करंट है।
क्यों क्यों ऐसे मूव करता है? क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट में जो होते हैं, यहाँ जो है करंट होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो लाइक चार्ज हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं। वो जब रिपल करेंगे तो वो इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएंगी और यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज के पास। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है डिसिमिलर चार्ज है, तो ये जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं और ये जो है इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट में चलता है, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे भी लॉजिक वही है कि मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल करेंगे और वो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब याद रखने वाली बात क्या है कि कन्वेंशनल करंट जो है हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से फ्लो करता है, दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल्स। होप आपने जो है इसको समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ क्या क्या, मतलब इससे इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है ये सब आप जानते हो। आप जो है हीटर वगैरह, सिंपल सी एग्जांपल है, हीटर वगैरह यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट से जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है कि जब हम करंट कैरिंग कॉयल जो है, मतलब एक कॉयल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, उसको जब हम एक मैग्नेटिक नीडल के पास रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक इफेक्ट भी। उसके बाद केमिकल इफेक्ट की बात करें तो केमिकल इफेक्ट में भी इसमें प्रोड्यूस होता है कि जब हम कोई करंट कैरिंग कॉयल जो है, मतलब टू टर्मिनल्स को हम वाटर या किसी सोल्यूशन के अंदर रख देंगे तो वहाँ पे जो है क्या होगा कि मतलब वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स बनेंगे, हाँ। तो इसके एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है हीटिंग इफेक्ट होता है, इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एनर्जी की। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, है कि कितनी क्षमता है किसी बॉडी के अंदर कि कितना वो काम कर सकती है, दैट इज़ नोन एज एनर्जी, है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है। हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है ये आपने याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। तो 1 जूल जो हमारा होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट जो है एनर्जी का क्या है, अर्ग है। तो देयरफॉर 1 अर्ग किसके बराबर आ जाएगा, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल जो है बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। एनर्जी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे हमारे पास आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, थर्मल एनर्जी आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया वही जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे हम फैंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। देन हीटर हमारा आ गया, देन लाइट आ गया, दैट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थर्मल एनर्जी है, इट इज़ आल्सो अ हीट, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, हम हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी, देन ग्रीन एनर्जी, वेव एनर्जीज, साउंड वेव्स वगैरह, हीट एनर्जीज, देन सोलर एनर्जी, wind energy, nuclear energy, tidal energy, biomass energy and kinetic energy. These are the forms of energy. Now move towards the next. काइनेटिक एनर्जी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है। काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर होता है, दैट इज़ 1/2 mv²। एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, है एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड ड्यू टू इट्स पोजिशन, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m मास इंटू mgh, है मास ग्रेविटी इंटू हाइट, है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बनाते हैं दोनों, मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पावर। पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड फॉर्मूला फॉर पावर इज दैट इज P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क जो हम काम कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर, दैट इज पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स पर सेकंड। तो 1 वाट किसके बराबर होता है, दैट इज 1 जूल अपॉन सेकंड, और 1 kg हैं, या हम इसको 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब है। उसके बाद हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज हमारे पास जो है एक करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे A पॉइंट है और ये यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B, चेंज इन पोटेंशियल हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। अब वोल्टेज जो है प्रेशर की तरह होता है, ठीक है, कि कितना प्रेशर जो है यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे लग रहा है, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। समटाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट जो है इसका क्या है, वोल्ट है, और इसको जो है मेजर किया जाता है बाय वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मेजर किया जाता है बाय वोल्ट मीटर है। तो फॉर्मूला हमारे पास है वोल्टेज का, V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। तो ये सब जो है आपने याद रखना है। होप आपने जो है बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर लेक्चर जो है पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज़ जो है लाते जाएं। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।